नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं राग जोगिया, राग शुद्ध कल्याण और राग देशकार के विषय में। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में राग जोगिया से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक को बीच में से उठा के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि केंद्रीय विद्यालय के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप रागों के विषय में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं अब राग जोगिया से। राग जोगिया, इसका ठाट होता है भैरव। भैरव ठाट आप जानते ही हैं, इसमें रे और धा स्वर जो हैं ये कोमल होते हैं। इसकी जाति होती है औड़व शाड़व। औड़व जाति यानी 5 स्वर, शाड़व जाति यानी 6 स्वर। इसका वादी होता है मध्यम, मध्यम यानी मा, और संवादी होता है षडज, षडज यानी सा। इस राग का गायन समय है ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 4 बजे। इसके विशेष स्वर, जिस पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, इसमें आरोह में गा और नी स्वर वर्जित है और अवरोह में गा स्वर वर्जित है। रे और धा स्वर इसमें कोमल होते हैं, बाकी जो शेष स्वर हैं वो शुद्ध हैं। इसका आरोह क्या होता है? इसका आरोह होता है सा रे मा पा धा सा, और अवरोह होता है सा नी धा पा मा रे सा। और डिटेल में हम इस राग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग शुद्ध कल्याण ले लेते हैं और देशकार राग, उसके बाद हम इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे। राग है हमारी शुद्ध कल्याण। इसका ठाट होता है कल्याण। कल्याण ठाट आप लोग जानते ही हैं, इसमें माँ तीव्र होता है, बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। इसकी जाति है औड़व शाड़व, यानी औड़व का मतलब 5 स्वर, शाड़व का मतलब 6 स्वर। इसका वादी स्वर होता है गंधार, गंधार यानी गा, और संवादी स्वर होता है धैवत, धैवत यानी धा। इसका गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर। इसके विशेष स्वर, इसमें माँ और नी स्वर आरोह में वर्जित होते हैं। माँ और नी स्वर आरोह में वर्जित होते हैं और अवरोह में माँ स्वर वर्जित होता है। इसकी आरोह क्या बनेगी? इसकी आरोह बनती है सारे गा पा धा सा, और अवरोह सानी धा पा गा पा रे सा। इस राग की पकड़, जिससे आप इसको पहचान सकें, इसकी पकड़ है सारे ग रे, सारे गा पा रे सा, नी धा पा। इसके न्यास के सुर, न्यास के सुर क्या होते हैं कि जिन पे आप रुक सकते हैं या जिस पे आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, तो वो स्वर हैं इसके सारे गा और पा। इसकी संप्रकृतिक राग है भोपाली। भोपाली राग, आप इसको जैसे ही आप इसकी आरोह देखते हैं ना, तो आप देखिए कि ये बिल्कुल भोपाली जैसी है। कुछ विद्वान इसे भूप कल्याण भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो राग है ये भोपाली और कल्याण दोनों से मिलके बनी है, इसलिए इसको भूप कल्याण भी बोलते हैं। अगली राग है हमारी देशकार। इस राग का ठाट है बिलावल। जाति है इसकी औड़व औड़व। वादी स्वर है इसका धैवत यानी धा। संवादी स्वर है इसका गंधार यानी गा। गायन समय है इसका दिन का प्रथम पहर। इसके विशेष स्वर क्या है? इसमें माँ और नी स्वर वर्जित है भोपाली की तरह। तो अब इसमें भोपाली की तरह जब ये वर्जित हो गए, तो ये भोपाली क्यों नहीं बन गई? भोपाली कल्याण ठाट का राग है और ये बिलावल का कैसे हो गया? ये हुआ है इसके वादी और संवादी की वजह से।
अगर इसका वादी गा हो जाता और संवादी धा हो जाता तो ये भोपाली ही बन जाती। अब इसमें अंतर किस तरीके से होगा तो वो भी हम देखेंगे। पहले इसका आरोह देखते हैं। इसका आरोह है सारे गा पा धा सा। शुद्ध कल्याण का भी यही था और भोपाली का भी यही है। अब अवरोह देखिए इसका, सा ध पा ध गा पा गा रे सा। और इसकी समकक्ष राग है भोपाली, याद रखिएगा। अब इसमें फर्क कैसे किया जाता है भोपाली और देशकार में, वो भी हम सीखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं राग जोगिया के विषय में। उसके बाद फिर आएंगे हम शुद्ध कल्याण पे और उसके बाद हम लोग आएंगे देशकार पे। राग जोगिया। इस राग को जोगी नाम से भी जाना जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि ये भैरव ठाट की राग है और ये भैरव राग के समान ही इसमें ऋषभ और दैवत कोमल लगते हैं, लेकिन उन्हें लगाने का ढंग थोड़ा अलग होता है। जैसे राग भैरव में रे और धा को हम लोग आंदोलित करते हैं, इसमें हम लोग रे और धा को आंदोलित नहीं करते। इसके अवरोह में निषाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सा से धा पे आते हैं तो कोमल नी का प्रयोग भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें मध्यम स्वर यानी मा स्वर का विस्तार बार बार किया जाता है। और कोमल नी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं कि राग थोड़ी सुंदर लगे। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग सा से धा पे जाते हैं तो कोमल नी के साथ होते हुए जाते हैं, मींड करते हैं तो सुहावना लगता है। ये है राग जोगिया की इम्पोर्टेंट बातें। अब इसके बाद हम बात करेंगे राग शुद्ध कल्याण की। शुद्ध कल्याण में पा रे की कणयुक्त संगति इसकी प्रमुख विशेषता है। पा रे स्वर जो है छायानट राग में भी प्रमुख है और इसकी संगति वहाँ पे भी है। तो अब इन दोनों में फर्क कैसे करना है वो सीखते हैं। छायानट राग में जब हम पा से रे की तरफ जाते हैं तो मींड करते हुए जाते हैं, और जबकि शुद्ध कल्याण में पा रे का कण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध कल्याण गंभीर प्रकृति का राग है। इसका चलन तीनों सप्तक में है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में। इस राग में निषाद का प्रयोग अल्प होता है। अगर हम इसको पूर्णतः वर्जित कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जैत कल्याण की छाया आने लग जाएगी। अगर हम इसमें नी का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं तो इसमें कल्याण राग की छाया आने लग जाएगी। इसलिए इस राग में नी का प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुद्ध कल्याण और देशकार की समानता के विषय में। इन दोनों रागों का आरोह समान होता है। दूसरा है दोनों के प्रत्येक स्वर शुद्ध होते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार पा रे की संगति जो है शुद्ध कल्याण में सर्वसम्मति से मानी जाती है और देशकार में नहीं मानी जाती। चौथा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों में गा अन्य अनुवादी स्वरों की तुलना में प्रमुख है। अब विभिन्नताएं देख लेते हैं हम इन दोनों रागों की। शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति जो है कल्याण ठाट से हुई है, और जबकि देशकार राग की उत्पत्ति जो है बिलावल ठाट से हुई है। शुद्ध कल्याण रात्रिकालीन राग है और देशकार प्रातःकालीन राग है। शुद्ध कल्याण में गा वादी है और धा संवादी है। देशकार में धा वादी है, गा संवादी है। शुद्ध कल्याण पूर्वांग प्रधान राग है और देशकार उत्तरांग प्रधान राग है। शुद्ध कल्याण में मंद्र सप्तक का खूब प्रयोग होता है। इसके विपरीत देशकार में मध्य सप्तक का उत्तरांग और तार सप्तक में अधिक प्रयोग होता है। देशकार राग औड़व औड़व जाति का है और शुद्ध कल्याण औड़व षाड़व जाति का है। देशकार में आरोह में रे वर्जित है, किंतु शुद्ध कल्याण में आरोह में रे वर्जित नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।